हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस का डिस्कशन करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन को फुल डिटेल के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन में किस किस तरह का रिलेशन आता है। तो सबसे पहला टाइप जो है हमारा वो है आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले डिटेल से। सेकेंड टाइप जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हमारा होगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ नंबर में हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। 5 नंबर में हम लोग जानेंगे ट्रांजेक्टिव रिलेशन के बारे में। 6 नंबर में हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में। 7 नंबर होगा हमारा इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अब होगा इम्पटी रिलेशन जिसको हम लोग वॉइड रिलेशंस भी कहते हैं, उसका भी डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। 9 नंबर में हम लोग यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में जानेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। फिर हम लोग लास्ट में इनवर्स रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन सारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस का हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था रिलेशन के बारे में, रिलेशंस का डिफिनीशन है ना, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, ये सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान चुका है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले मेरे पिछले वाले वीडियो को देख लें ताकि आपको रिलेशंस के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए। तभी आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस को जानने से पहले हम लोग आइए जानते हैं, एक नज़र डालते हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस का क्या डिफिनेशन है और क्या होता है रिलेशन, उसको समझ लेते हैं एक बार। रिलेशन का डिफिनेशन था अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, जिसको हम लोग इन सिंबल आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं जाने हैं तो आप पिछले वाले वीडियो में उसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि एक सेट ले लेते हैं हम लोग, एक सेट ले लिए ए 1 2 3 और दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं 4 5 6। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होता है। फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ रिलेशन लेते हैं 1 4, फिर 1 5 1 6 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर हम लोग लेंगे थर्ड एलिमेंट का 3 4 3 5 3 6। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू बी। अब हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी। और वो रिलेशन क्या ले रहे हैं हम लोग, और वो रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन है ए बी का एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट बी इज इक्वल्स टू जो है a प्लस 3 है, a प्लस 3 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। ये हम एक रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा हमारा रिलेशन। तो रिलेशन हमारा आ जाएगा ए बी। अगर a हम लोग a को अगर हम 1 लेते हैं 1 तो b क्या आ जाएगा, a प्लस 3 मतलब 4 1 4 होगा। a को अगर हम 2 लेते हैं तो क्या होगा 5। फिर अगर a का हम लोग 3 लेते हैं मतलब a जो है सेट a से 3 को लेते हैं तो हमारा b क्या मिलेगा, a प्लस 3 मतलब 3 प्लस 3 यानी 6। अगर 4 4 तो है ही नहीं तो यही हमारा एक सेट प्राप्त होगा। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। और ये रिलेशन क्या कह रहा था, सबसेट होगा a क्रॉस b का, यानी a क्रॉस b हम लोग जो निकाले हैं उसी में होगा ये। यानी 1 4 देखो तो है इसमें, 2 5 ये रहा 2 5, 3 6 ये रहा 3 6। तो ये हमारा होता है रिलेशन। तो इसी से रिलेटेड है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन।
तो एक एक करके आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी रिलेशन। आइए देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनेशन क्या है हमारा? अ रिलेशन आर इन सेट ए, अ रिलेशन आर इन सेट ए is said to be identity relation when every element of set A is related to itself only every element of set A related होगा किससे? itself से, अपने आप से, अपने खुद से रिलेटेड होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई एक पार्टिकुलर सेट की बात हम करेंगे अभी, कोई एक सेट ए ले लेंगे और उसका ऑल एलिमेंट का डबलेट होगा, तब वो रिलेशन आर क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। लेट अ सेट, जिसमें हम लोग ले लिए 1 2 3 एलिमेंट का एक सेट ले लिए, ठीक है। देयरफॉर अगर हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो वो क्या क्या होगा? 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग आर ले लेते हैं, फ्रॉम सेट ए टू बी। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन हम लोग ले लिए हैं पहले 1 1 ले लेते हैं हम लोग, 1 1 2 2 3 3। ये हम लोग एक रिलेशन ले लिए हैं। तो रिलेशन के बारे में हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का, उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन है, क्या ये सबसेट है? यानी कि इसमें है ये, हाँ 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, मतलब ये रिलेशन परफेक्टली है। अब चेक करना है हम लोग को कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो कह रहा था क्या डिफिनेशन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए? अपने से होना चाहिए। यानी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। तो एवरी एलिमेंट का रिलेशन इटसेल्फ से है। देयरफॉर आर इज क्या? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि एक सेट ए 1 2 3, इसका हर एक एलिमेंट का रिलेशन इसी से है, ठीक है। तो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको सेट R1 कर देते हैं और एक R2 रिलेशन हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 1 2 2 एंड 2 1, फिर 3 1। ये हम लोग एक रिलेशन ले लिए। तो इस रिलेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन तो 1 से है, 2 का रिलेशन तो 2 से है, बट 3 का रिलेशन 3 से यानी नहीं है, क्योंकि सेट 1 में एक एलिमेंट 3 भी है और उसका रिलेशन उससे बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी रिलेशन। आइए नेक्स्ट टाइप का रिलेशन को समझते हैं। इसमें एक चीज और छूट गया, क्या है? इसमें बोला था कि डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। वो रिलेशन में क्या आना चाहिए? ऐसा रिलेशन जिसमें डबलेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। तो देखो, तो 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3 है ना। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। बट इसमें क्या देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है उसका डबलेट 2 ठो का है, 1 का है, 2 का है डबलेट, बट इसमें 3 का डबलेट नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान था ये आइडेंटिटी रिलेशन। अब जानते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, विच इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका डिफिनेशन से समझते हैं हम लोग कि आखिर एक्चुअली में होता क्या है, क्या बोलता है। आ रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई एक रिलेशन आर किसी सेट ए पर सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। कब? इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए का कोई एक एलिमेंट का डबलेट्स उस रिलेशन में होना चाहिए। इसमें और कंडीशन क्या है कि दैट इज
एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी उसका डबलेट तो मिलेगा, एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, और दूसरे से भी उसका रिलेशन हो सकता है, तब उसको हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम लोग, लेट ए बी ए सेट हैविंग 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है। देयरफॉर ए क्रॉस ए कर लेते हैं पहले हम लोग। ए क्रॉस में क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर क्या होगा 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अब इसी में हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, और उसमें क्या ले लेते हैं हम लोग 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3। एक इस तरह का हम लोग रिलेशन ले लिए। तो रिलेशन के बारे में हम लोग क्या जानते थे कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सेट है। देखो तो 1 1 है, इसमें 2 1 भी है, 2 2 भी है, ये 2 2 3 2 भी है, 3 3 भी है। तो ये एक रिलेशन डिफाइंड है हमारा, बिल्कुल सही। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो क्या कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन हमारा, कि उसका आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेट का जो एवरी एलिमेंट है वो अपने आप से खुद रिलेटेड होना चाहिए। देखो तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, ओके। फिर कह रहा है कि एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, वो जो है दूसरे से भी रिलेट हो सकता है। जैसे देखो 2 1 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, और 3 अपने से 3 3 से रिलेटेड है, बट 2 से भी रिलेटेड है। तब जाकर के हम बोलेंगे कि therefore R is a reflexive relation, R is a reflexive relation। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सेट ए था 1 2 3 एलिमेंट, उसी सेट के साथ इसका रिलेशन देखना है 1 2 3 के साथ रिलेशन। तो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, ये होना चाहिए। साथ में कह रहा है अगर दूसरे से भी रिलेटेड हो जाएगा एलिमेंट ऑफ सेट ए का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ देख रहे थे 2 का रिलेटेड 2 है और 2 का रिलेशन 1 से भी है, ठीक है। फिर 3 का रिलेशन 3 से तो है ऑलरेडी, 3 का रिलेशन 2 से भी है, 3 का रिलेशन 2 से भी है। तो ये हो सकता है इसमें। बट आइडेंटिटी रिलेशन में क्या देखे थे हम लोग कि उसमें डबलेट था, यानी ईच एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। अपने आप से ईच एलिमेंट का डबलेट मिलना चाहिए, उसका रिलेशन सिर्फ होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ईच एलिमेंट का रिलेशन तो उसके इटसेल्फ से है, अपने आप से है, साथ ही साथ किसी दूसरे से भी है। और उसमें क्या था कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से ही था, वो था आइडेंटिटी रिलेशन, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उसमें इटसेल्फ से रिलेशन था और इसमें क्या है, इटसेल्फ के साथ साथ किसी दूसरे से भी हो सकता है। आइए अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन जानते हैं। हाँ, तो थर्ड टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या कह रहा है सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन, कह रहा है रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। एक रिलेशन किसी सेट ए के लिए एक रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो उसका अपोजिट यानी रिवर्स बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन में, तब जाकर के हम लोग उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। चलो एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग एक सेट ए ले लिए, सेम सेट ले रहे हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मेन मकसद हम लोग को रिलेशन को समझना है। 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ओके। तो एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें, ठीक ना। 1 1 लेते हैं हम लोग एक, ठीक है। 1 2 लेते हैं,
टू टू लेते हैं, टू वन लेते हैं, है ना। ये हम लोगों ने एक रिलेशन लिया। अब चेक करना है कि ये रिलेशन ऑन सेट ए का ही एक रिलेशन हम लोगों ने लिया, ये सारा एलिमेंट इसमें है। तो रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन? जब ए बी रिलेशन में है, यानी ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। तो चलो चेक करो इसका, 1 1, इसका उल्टा 1 1 इसी में है, ये सही है, ये चेक हो गया। इसको चेक करो 1 2, तो इसका उल्टा क्या होता है 2 1, देखो यहाँ पे 2 1 है तो ये भी है। दूसरा चेक करो 2 2, इसका अपोजिट 2 2 खुद है ये, तो ये भी है। फिर 2 1, इसका उल्टा 1 2 है। तो देखो सभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के सेट में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका अपोजिट उसमें है। देयरफॉर वी कैन से दैट R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरीके से हम लोग इसको सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक ये इसको R1 ले लेते हैं, एक R2 ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 1 लिए, 1 2 लिए और 1 3 ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखो तो 1 1 का अपोजिट 1 1 है, इसमें 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं है, इसका रिलेशन नहीं मिल रहा है। 1 3 का अपोजिट 3 1 इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका अपोजिट इस रिलेशन में नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर R2, ये हो गया R1, ये R2 इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ओके, आइए अगला टाइप ऑफ देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन। फोर्थ टाइप जो है रिलेशन का वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? कह रहा अ रिलेशन आर यहाँ छूट गया है, अ रिलेशन आर इन सेट ए, किसी सेट का रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहेंगे? कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ए बी बी सी तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब क्या हुआ, जो वो रिलेशन होगा उसमें क्या क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर, ए बी होगा, बी सी होगा और ए सी भी होगा, तभी हम लोग उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एक सेट ले लिए हैं, 3 एलिमेंट का एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और एक R1 रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं, वो है 1 2 2 3 1 1। अब इसको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए अगर इसको मान लें ए बी, ठीक है, ए हमारा क्या है 1 और बी क्या है 2, ए बी, ये है बी सी, बी क्या है 3 और सी, बी क्या है 2 और सी है 3, और ये तो ए बी 1 2 फिर बी सी 2 3 है, इसका मतलब ए सी भी होना चाहिए। तो ए यानी 1 और सी यानी 3, यानी 1 3 भी होना चाहिए। देखो 1 3 है, ए बी बी सी तो ए सी भी है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, R1 क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। लिख देंगे हम लोग देयरफॉर R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R1 हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हम लोग इस तरह से वेरीफाई कर लिए हम लोग। अब R2 के बारे में चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। देखिए ए बी है ना, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, फिर बी सी, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1, तो ए सी क्या होगा, ए सी ए बी फिर बी ए, तो ए सी 1 1 1 1, तो यहाँ 1 1 है। लेकिन ये तो पहला वाला के लिए वेरीफाई हुआ, इसके लिए वेरीफाई हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिखें, इसको हम लोग ए बी मान लें, अगर ए कर देंगे 2 और बी हो गया हमारा 1, तो ए बी, उसके बाद बी सी, तो बी सी यानी बी से शुरू होने वाला, यानी 1 से शुरू होने वाला कौन कौन है, एक ये है 1 2, तो बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, तो ए बी 2 1 ए बी हुआ, बी सी 1 2,
तो ए सी क्या होना चाहिए, ए सी 2 और सी में ए हो गया 2 और सी हो गया 2, यानी 2 2 आना चाहिए। तो देखो इसमें 2 2 नहीं है ना, तो जिस कारण से ये कंडीशन में तो ये ट्रांजिटिव बन रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, ये फेल हो जा रहा है। एक और सिचुएशन हम लोग लेते हैं, इसके लिए चेक करते हैं 1 1। अगर हम a इक्वल टू 1 लिए, b इक्वल टू 1, तो यहाँ पर फिर बी सी, बी से शुरू होने वाला यानी 1 से शुरू होने वाला एक ये है, यानी 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, तो ए बी बी सी, तो फिर क्या मिलना चाहिए, ए सी यानी 1 2 मिलना चाहिए इसमें। देखो 1 2 है इसमें, इस केस के लिए 1 2 इसमें है, बट इसके लिए नहीं है, तो इसलिए हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग फाइनली क्या बोल देंगे कि R2 इज नॉट, देयरफॉर R2 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए ए बी बी सी के साथ साथ ए सी प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना ट्रांजिटिव रिलेशन को। अब हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेटेड है इन तीनों से। फिफ्थ टाइप जो है रिलेशन का, वो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या चेक करना है हम लोग को कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन से हम लोग जानेंगे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन आर किसी भी सेट ए का वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कब? जब इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एज वेल। मतलब वैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, वैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तीनों तरह का रिलेशन अगर कोई रिलेशन है तभी हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक सेट हम लोग ले लिए 1 2 3, एक रो से पहले से हम निकाल चुके हैं ताकि समय का बचत हो। ये सारा सेट हमारा हो गया एक रो से में। अब एक रिलेशन हम लोग लिए हैं कि 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3। अब इसको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से वो रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि उसका डबलेट उसमें होना चाहिए। वो किसी दूसरे से हो तो ठीक है, लेकिन अपने आप से जरूर होना चाहिए। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। 1 का रिलेशन 2 से भी है, कोई बात नहीं, 2 का रिलेशन 1 से भी है, कोई बात नहीं, बट अपने आप से रिलेटेड है। 1 1 2 2 3 3, मतलब ये चेक हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते थे हम लोग चेक कि अगर ए बी यानी ए बी एलिमेंट आर में है तो उसका जस्ट उल्टा यानी बी ए भी आर में होना चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए। देखिए तो 1 1 इसका उल्टा क्या होगा, 1 1 है, ठीक है, 1 2 ठीक है, तो इसका उल्टा 2 1 देखो है, ठीक है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 2 2 का उल्टा खुद 2 2 है, 3 3 का उल्टा खुद 3 3 है। यानी कि अभी हम लोग देख रहे हैं जितना भी ये ऑर्डर्ड पेयर है सबका उल्टा भी इसी में मौजूद है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में हर हाल में, ठीक है। तो इसी को अब हम लोग को वेरीफाई करना है। देखो 1 1 तो फिर 1 से शुरू होना, इसको अगर हम ए बी मान लें तो बी यानी 1 से शुरू होने वाला कौन कौन है, ये है बस, तो बी सी ए बी और ये हो गया बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, ए सी यानी 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है, देखो 1 2 तो है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वाला वेरीफाई करते हैं। अगर हम इसको ए बी मान लें, ठीक है, तो इसका बी ए होना चाहिए, 2 से शुरू होने वाला 2 है, एक ये है एक ये है, तो ये भी बी सी हुआ और एक ये भी बी सी हुआ। तो पहले इसके साथ हम लोग चेक करते हैं।
तो ए बी बी सी, तो ए सी 1 1 होना चाहिए, देखो है। अब इसके साथ चेक करो, ए बी बी सी, तो ए सी 1 2 1 2 है, इसमें क्या 1 2 भी है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, दूसरा वाला भी वेरीफाई हो गया। अब 2 वाला को वेरीफाई करते हैं, 2 1। अगर हम इसको ए और बी मान लें तो बी सी यानी 1 से शुरू होने वाला, तो 1 से शुरू होने वाला 2 ठो है, यानी बी सी 2 ठो मिल गया हमारे पास। तो अगर ए बी इसमें है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, ए सी यानी 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 है। चलो अब इसके साथ वेरीफाई करते हैं, ए बी है तो बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी यानी 2 1, ये देखो 2 1 भी है इसमें, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया, तीनों वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये। अब इसको वेरीफाई करते हैं, 2 2, अगर इसको हम लोग ए बी कर दें तो बी सी कौन होगा, ये होगा हमारा बी सी, क्योंकि बी है 2 यहाँ, तो 2 से शुरू होने वाला, तो एक ही है बी सी। तो ए बी है इसमें और बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 तो है ऑलरेडी, ये भी वेरीफाई हो गया। अब 3 का वेरीफाई करते हैं हम लोग, 3 3, यानी इसको कर दिए ए बी, ठीक है, ए बी, तो बी सी 3 से शुरू होने वाला, तो बी सी तो है ही नहीं, तो ए सी हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अगर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी का चेक करने का कोई मतलब हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मतलब वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो गया। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मम्मी है पापा नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा, है कि नहीं, मम्मी है पापा है मम्मी नहीं है, तो बच्चा का तो ढूंढेंगे ही नहीं, बच्चा का चर्चा ही नहीं करना है। उसी तरह से अगर ये होता, मम्मी होती पापा ही नहीं होता, तब भी बच्चा का चर्चा नहीं होता, केवल बीसी ही मिलता तब भी। तो हम लोग सबसे पहले ए बी को चेक करते हैं, फिर बीसी चेक करते हैं, बीसी है ही नहीं इसमें, तो एसी का बात ही नहीं है, इसका मतलब इसको हम ऑलरेडी ट्रांजिटिव कह सकते हैं इस सिचुएशन में। तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हम लोग वेरीफाई कर लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन भी वेरीफाई कर लिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आर एक ऐसा रिलेशन हमारे पास मिला जो क्या क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। तो वैसा रिलेशन जो तीनों हो, क्या क्या कह रहा था डिफिनेशन में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो वो रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इक्विवेलेंस रिलेशन को कंप्लीट किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। तो इक्विवेलेंस क्लास कहता क्या है, कह रहा लेट ए बी अ सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। किसी एक सेट में आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ सम एलिमेंट से इवन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सम एलिमेंट से इवन, और इवन कहाँ से होगा, वो सेट से होगा, उसको हम लोग डिफाइन कर दिए इवन। उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 3 4 5 समथिंग, बहुत सारा, तो उसको हम लोग सपोज कर लिए यहाँ पर इवन, सम एलिमेंट से इवन इन सेट ए, सेट ए का होना चाहिए, इज डिफाइंड एज, तो क्या होना चाहिए, वो x जो डिफाइन करेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, और x वो एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में वो रिलेशन में होना चाहिए। वो x एलिमेंट एक होना चाहिए जो a से होना चाहिए, और x रिलेटेड होना चाहिए E1 के साथ, वो रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि x रिलेटेड है E1 के साथ, x, E1 ऑर्डर पेयर में जो है रिलेशन में है, यानी कि x का रिलेशन E1 के साथ है। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन किस तरह का आता है, एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एक सेट दिया हुआ हमारा और उसके लिए एक रिलेशन भी डिफाइन कर दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये सब क्या होगा, एक रो से निकालेंगे तो उसका ये सबसेट आएगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास जो होगा वो सेट होगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ सम एलिमेंट E1 इज सेट A इज डिफाइंड है इन सेट A, इन सेट A से ही एक सेट मिलेगा। यहाँ पे देखो कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू होने वाला 1 जिसका लास्ट में, देखो यहाँ पे पता है ना, E1 जो एलिमेंट को हम लोग लेंगे जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, उसको लास्ट में देखना है कि ऑर्डर रिलेशन में लास्ट में कहाँ है 1, देखो एक इसमें है और 1 एक लास्ट इसमें है, ठीक है। तो 1 1 1 1, तो 1 लास्ट में है, 1 लास्ट में, तो बचा क्या, उस 1 को छोड़ करके क्या बचा, 1 एंड 2, 1 2 हो गया उसका इक्विवेलेंस क्लास,
ठीक है। अब 2 का निकालो इक्विवेलेंस क्लास। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए क्या देखना है कि वैसा ऑर्डर पेयर को देखना है जिसके लास्ट में 2 हो, बाद में 2 हो। इवन था यहाँ पे लास्ट में है, तो 2 कौन कौन है, एक ये है और लास्ट में एक ये है। तो लास्ट वाला को छोड़ करके जो शुरू वाला एलिमेंट दोनों बचा वो हमारा हो गया क्या, इक्विवेलेंस क्लास, यानी 2 और 1। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास किसका, 2 का, एलिमेंट 2 का। अब 3 का, एलिमेंट 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो इक्विवेलेंस क्लास 3 का निकालने के लिए देखेंगे हम लोग वैसा ऑर्डर पेयर रिलेशन में जिसका लास्ट में 3 हो। लास्ट में 3 देखो, एक यही वाला है, एक यही ना है जो जिसका लास्ट में 3 है। तो क्या बच गया इसके साथ, एक 3 बच गया, तो इसका हो जाएगा ये 3 हो जाएगा इसका क्या, इक्विवेलेंस क्लास। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को ही भी आसानी से समझ लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इम्पटी रिलेशन को समझते हैं हम लोग। इम्पटी रिलेशन क्या कहता है, कह रहा है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन इम्पटी रिलेशन। एक रिलेशन आर किसी सेट ए के लिए इम्पटी रिलेशन कब कहलाएगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो इम्पटी रिलेशन है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतर तरीके से। लेट अ सेट ए 1 2 3, ठीक है। हम लोगों ने एक सेट ले लिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो क्या क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 होगा, और क्या होगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक रिलेशन हम लोग ले रहे हैं ए बी, ठीक है, ए बी सच दैट ए प्लस बी क्या आना चाहिए, इज इक्वल्स टू 8 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, क्योंकि एक ही सेट तो है ही, एक ही सेट ना लिए हैं। तो ए और बी क्या होना चाहिए, ए बी जो होगा वो दोनों सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग इसको। देयरफॉर रिलेशन क्या होगा, देखो तो ए बी यानी ए बी होना चाहिए ए से और बी भी होना चाहिए ए से। क्या ऐड करो तो किसी को 8 आ रहा है क्या, किसी में कभी नहीं आएगा, देख लो, क्योंकि यहाँ जो आएगा सबको ऐड करने पे तो 6 आएगा, उससे कम ही आएगा, 6 या 6 से कम आएगा, इसलिए 8 आने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या मिल गया, 5 मिल गया, जो कि सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो आर एक ऐसा रिलेशन मिला, आर एक ऐसा रिलेशन मिला हमारे पास यहाँ पे जो नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज एन इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। इस तरीके से हम लोगों ने इम्पटी रिलेशन को भी बहुत ही इजी वे में समझ लिया। आइए हम लोग नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन आर किसी सेट ए के लिए यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा कब, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट से वो रिलेटेड होगा, यानी कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए मिल जाएगा, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा ए क्रॉस ए, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। एक सेट ले लिए हम लोग 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस ए अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1 1, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 3, ठीक है, 2 1, ओके, 2 2, ओके, 2 3, यस, 3 1, ठीक है, 3 2, ओके, एंड 3 3, वेरी गुड, करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए क्रॉस ए। अब हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि जो ए बी के ऑर्डर पेयर में होगा सच दैट ए प्लस बी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6 आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6 आना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6।
तो क्या आएगा बताओ, आर जो हमारा होगा सेट ए प्लस बी 6 आना चाहिए या 6 से कम आना चाहिए, तो 1 + 1 करेंगे 6 से कम आएगा, 1 + 2 करेंगे 6 से कम आएगा, 1 + 3 6 से कम आएगा, 2 1 6 से कम आएगा, 2 2 6 से कम आएगा, 2 3 5 होगा, 3 1 6 से कम आएगा, 3 2 6 से कम आएगा, 3 3 6 के इक्वल आएगा, तो इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। तो ये जो हमारा रिलेशन मिला वो सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट का रिलेशन उससे है। तो इस तरह से जो रिलेशन मिलेगा हमको, देयरफॉर R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। समझ आया? तो इस तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन भी बहुत ही इजी वे में हो गया। अब जानते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशन के बारे में। तो इनवर्स रिलेशन क्या कह रहा है कि आर बी ए रिलेशन, आर एक कोई रिलेशन है ऑन सेट ए टू सेट बी, एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है, उन दोनों से रिलेटेड एक रिलेशन आर है। द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स पावर रेज़ टू द पावर -1 डिनोट करते हैं हम लोग, सभी जानते हैं इनवर्स को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, बी से ए होगा। आर अगर रिलेशन है ए से बी, तो आर इनवर्स बी से ए रिलेशन होगा, विच कंसिस्ट, वो क्या होगा, कंसिस्ट दोज ऑर्डर पेयर्स, उसमें वे सारा ऑर्डर पेयर होगा, विच वेन रिवर्स, जब उसको हम रिवर्स करेंगे तो बिलोंग टू आर, रिवर्स कर देंगे तो वो आर में सारा उसका ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए। दैट इज आर इनवर्स इक्वल टू बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। आर इनवर्स जो होगा ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसको अगर रिवर्स करेंगे हम लोग तो वो आर में मिलना चाहिए। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक सेट ए ले लेते हैं, है ना, एक सेट ए ले लेते हैं 2 3 5, ठीक है, और एक दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं 6 8 10, ठीक है। अब A क्रॉस B अगर हम निकालें तो A क्रॉस B क्या होगा बता दीजिए जरा, 2 6 होगा, 2 8 होगा, 2 10 होगा, ओके। फिर क्या होगा, 3 6 होगा, 3 8 होगा एंड 3 10 होगा, करेक्ट। फिर क्या होगा, 5 6 5 6 5 8 एंड 5 10 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर पेयर मिला, ठीक है। अब रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं ए बी का ऑर्डर पेयर सच दैट ए डिवाइड्स बी, दैट इज बी अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया हमारा एक रिलेशन, ठीक है। ए डिवाइड्स बी यानी बी बाय ए, ओके। तो अब रिलेशन क्या होगा बताइए, देयरफॉर आर क्या होगा, कौन कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, जिसमें कह रहा है ए डिवाइड्स बी, देखो तो ए ये है, बी ये डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाला आ जाएगा इसमें, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये नहीं डिवाइड कर रहा है, ये भी नहीं डिवाइड कर रहा है, ये भी नहीं, ये डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड 10। तो ये सारा हमारा रिलेशन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब आर इनवर्स इसका निकालना है। आर इनवर्स क्या होगा, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या कह रहा था, बी से ए में वे से भी ऑर्डर पेयर होगा बी ए, जो ए बी में आ जाना चाहिए, यानी ए बी में आया है उसका रिवर्स लेना है इसमें, यानी 6 2 हो जाएगा, है ना, 8 2 हो जाएगा, 10 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स रिलेशन फाइंड करते हैं कोई भी रिलेशन का, बस उसके ऑर्डर को क्या कर देना होता है, रिवर्स कर देना होता है। अब आइए हम लोग लास्ट देखते हैं, एक बच गया है उसको, लास्ट हम लोग देखते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक्चुअली में ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद ही इसको हमको समझाना चाहिए था क्योंकि उसी से रिलेटेड है, बट छूट गया, तो लास्ट में इसको बता रहे हैं। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, अ रिलेशन आर और सेट ए, एक रिलेशन किसी सेट ए में को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे जब फॉर ए बिलोंग्स टू ए, कोई एक एलिमेंट ए का लिए और उसका रिफ्लेक्सिव ए यानी उसका डबलेट्स जिसको बोलते हैं, अगर रिलेशन में नहीं मिलेगा तब उस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, इररिफ्लेक्सिव
रिलेशन, यानी रिफ्लेक्सिव का ही जस्ट ये अपोजिट है। उसमें क्या था कि डबलेट मिलना चाहिए, यानी उसका रिलेशन अपने से मिलना चाहिए, ठीक है। और किसी दूसरे से मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम उसका रिलेशन उससे मिलना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होता था। इसमें कह रहा है कि इसमें उसका उससे रिलेशन नहीं मिलेगा तो कहलाएगा इररिफ्लेक्सिव। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लिए हम लोग। एक सेट ले लिए 1 2 3, उसका एक क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले से हम लोग जान चुके हैं इस तरह का होगा। अब एक रिलेशन हम लोग लिए इसमें, उसमें क्या है 1 2 है, 2 3 3 1 3 2 है। अब हम लोग को इररिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए यानी 1 का 1 से रिलेशन। देखो 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, और 3 का 3 से भी रिलेशन नहीं है, किसी का नहीं है ना रिलेशन उससे। हियर 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तीनों आर में नहीं है। देयरफॉर आर इज एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन को हम लोग इररिफ्लेक्सिव चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही वीडियो में सभी तरह के रिलेशंस के टाइप को विद फुल डिटेल डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और उन्हें भी वीडियो को चैनल को LCP क्लासेस को सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए LCP क्लासेस के साथ। मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या,